एमजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। आप ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, इस बारे में आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। ई श्रम कार्ड से भविष्य में जो गवर्नमेंट की नई योजनाएं आएंगी, उसका लाभ आप ले सकते हो। अगर आपकी उम्र 16 साल से 59 साल के बीच में है, तो आप ई श्रम कार्ड है वो बना सकते हो। बहुत सी आसान प्रोसेस है, हम आपको फ़ोन से ही स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी देते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जरूर लाइक कर दे। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल ब्राउज़र में आ जाना है। गूगल ब्राउज़र में आने के बाद में आपको सर्च करना है ई श्रम। जैसे आप ई श्रम सर्च करोगे, आपके सामने इस हिसाब से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। आपको सबसे पहली वेबसाइट है ई श्रम की, इसको ओपन कर लेना है। हम आपको मोबाइल में बता रहे हैं, तो मोबाइल में इस हिसाब से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा ई श्रम वेबसाइट का। इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन ही रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम का आ रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपके सामने साइट लोड लेगी और इस हिसाब से सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो, नीचे की साइड ई श्रम बनाने के लिए आपको एक आधार कार्ड की जरूरत होगी, दूसरा आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर, जो आपके आधार में एक्टिव मोबाइल नंबर है उसकी जरूरत होगी, और आपकी एज भी नीचे बता रखी है कि आपके बीच में हो, तब आप अपना ई श्रम बना सकते हो। तो चलिए हम आपको बनाना बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर इंटर करने हैं। मोबाइल नंबर वो इंटर करने हैं जो आपके आधार से लिंक हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा है दे रखा है, इसको आगे फिलिप कर देना है। और इसके अंदर आपको, अगर आप ईपीएफओ से जुड़े हुए हो तो इसको यस कर देना है, वरना नो कर देना है। हमारे केस में नो कर देते हैं। और नीचे ईएसआईसी से जुड़े हो तो आपको यस कर देना है। हमारे केस में इसमें भी नहीं जुड़े हुए हैं तो हम नो कर देंगे। इसके बाद में आप सेंड ओटीपी करोगे। जैसे आप सेंड ओटीपी करोगे, आपके सामने ओटीपी आ जाएगा। आपको ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में इसको सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे, पहला है फिंगरप्रिंट, दूसरा है आइरिस और तीसरा है ओटीपी। तो हमारे केस में जाहिर सी बात है, ओटीपी इजी है तो हम ओटीपी कर लेंगे। ऊपर आधार नंबर इंटर कर देंगे, फिर ओटीपी पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कैप्चा है वो इंटर कर देंगे और टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देंगे। इसके बाद में हम इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए हम आपको डिटेल करके बता देते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में इसको वैलिडेट कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं। जैसे आप वैलिडेट करोगे, प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा और इस हिसाब से आपके सामने खुलकर पेज आ जाएगा। अब आपके सामने आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, और आपकी डिटेल है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो कर देनी है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू अदर डिटेल के कॉलम पे जाना है। जैसे आप जाओगे, आपको अदर डिटेल फिलअप करने का पेज खुलकर आ जाएगा। पहला होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप देखोगे यहाँ पर आपकी जो आधार से कुछ डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाती हैं, कुछ डिटेल आपको इंटर कर देनी है। इसके बाद में सबसे पहले आपको आपके मोबाइल नंबर है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर कर देनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद में आपको मैरिज स्टेटस है, उसमें आपको मैरिड या अनमैरिड जो भी आप हो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना फादर्स नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना मदर्स नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको सोशल कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। सोशल कैटेगरी के अंदर आपको एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आप अपलोड कर सकते हो, जरूरी नहीं है। आपका अगर ब्लड ग्रुप का आपको पता है अगले ऑप्शन में, तो आपको इसमें डाल देना है। अगर नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। डिसेबिलिटी का ऑप्शन आएगा। इसमें अगर आप डिसेबिलिटी का मतलब अगर आपका कोई विकलांग है, विकलांग का लगा रहे हो तो इसको यस कर देना है, वरना इसको नो रहने देना है। इसके बाद में नॉमिनी डिटेल का आएगा। इसमें आपको नॉमिनी डालना है। नॉमिनी का नेम डाल देना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है, उसका जेंडर डाल देना है, और नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो आपको डाल देना है। जैसे आप जेंडर फीमेल कर लोगे तो आपके सामने आपकी वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहते हो, डॉटर को, मदर को, ग्रैंड मदर को, जिसको भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो। इसके बाद में नॉमिनी का एड्रेस है वो नीचे यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद नॉमिनी के नंबर फिलअप कर देने हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम आपको करके बता देते हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आपके सामने एड्रेस का कॉलम खुलकर आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है। इसके बाद में आपको अपना
एड्रेस है वो वहाँ पर फिलअप कर देना है, डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देनी है। इसके बाद में आपसे स्टेट के आईडी मांगेंगे, आपको पता है तो डाल देनी है, वरना इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में आपको करंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, आपका एड्रेस डाल देना है। इसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपको अपने पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद में स्टेइंग एंड करंट लोकेशन का ऑप्शन आएगा। इसमें यह बताना है कि आप इस जगह पे कब से रह रहे हो। अगर आप जन्म से रह रहे हो तो उस हिसाब से आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस डालने का आएगा। इसमें आपको अर्बन, रूरल, मतलब अगर आप शहरी क्षेत्र हो तो अर्बन कर दोगे, ग्रामीण से हो तो इसको रूरल कर दोगे। इसके बाद में आपको एड्रेस है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सेम इंटर कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। टोटल डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना है। जैसे आप एड्रेस फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आप प्राइमरी हो, मिडिल हो, सेकेंडरी हो, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, अगर आपके पास में है तो कर देना है। इसके बाद में मंथली इनकम स्लैब का ऑप्शन आएगा। जो भी आपकी मंथली इनकम है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और नहीं है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने ऑक्यूपेशन का पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको अगर पहला ऑप्शन दिखाई देगा, आर यू वर्किंग फॉर प्लेटफॉर्म, मतलब अगर आप जैसे कोई भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू काम करते हो, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, कोई डिलीवरी का काम या कोई ड्राइवर का काम जो ओला उबर में होता है, अगर ऐसा कुछ करते हो तो आपको यस कर देना है, वरना इसको नो कर देना है। इसके बाद में आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन का है, इसको आपको जैसे आपको जो आपका काम है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जो भी आपका काम वगैरह जो भी डिटेल रहेगी वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। इसके बाद में इसकी आप को डिटेल की लिस्ट है वो ऊपर जो नीले कलर में दिखाई दे रही है, यहाँ से आप जाकर इसकी जो लिस्ट है वो देख सकते हो क्या क्या काम है। जैसे आप इसको करोगे, मान लो आपके सामने इस हिसाब से लिस्ट है वो भी डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसमें से आपको अपना काम का कोड है वो देख लेना है और वहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपको डालना है। इसके बाद में आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई दूसरा काम भी करते हो तो आपको डाल लेना है। उससे संबंधित अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी स्किल के बारे में बताना है, आप किस हिसाब से स्किल रखते हो। तो उन दोनों में से आप देख सकते हो कौन सी स्किल आपके पास में है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में इस सब स्किल के अंदर आपने स्किल कैसे सीखी, आपने सेल्फ से सीखी, कहीं ट्रेनिंग ली, कुछ भी है आप अपने हिसाब से इसमें इंटर कर दोगे। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है, उसमें आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे, आपके सामने बैंक डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसमें आपको अपनी बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देने हैं। इसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है। अकाउंट होल्डर का नाम, आपका नाम इंटर कर देना है। आपकी IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देने हैं। बैंक का नेम इंटर कर देना है। जैसे आप IFSC कोड इंटर करोगे और सर्च करोगे, आपका बैंक का नेम और ब्रांच है वो आपके सामने ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन में फिलअप होकर आ जाएगी। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे, इस हिसाब से आपका फॉर्म है वो आपके पास में आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको देख लेना है। इसके बाद में अगर आपने कोई डिटेल मिस कर दी है, गलत भर दी है, तो आप नीचे नीचे से एडिट बटन से इसको एडिट कर सकते हो। और अगर पूरी डिटेल सही है तो आपको टर्म एंड कंडीशन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे, इस हिसाब से आपका ई श्रम कार्ड है वो बनके आपके सामने शो हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका ई श्रम कार्ड जो आधार की तरह बनता है, आपके ई श्रम नंबर नीचे, जिसको UAN नंबर बोलते हैं, वो नीचे आ जाएंगे। इसको आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड UAN कार्ड ऊपर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आपका ई श्रम कार्ड है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप इस हिसाब से अपना ई श्रम कार्ड है वो सेल्फ से खुद से, कोई फीस नहीं लगती, अपने मोबाइल फ़ोन से
नॉर्मल डिटेल फिलअप करके बना सकते हो। और जो भविष्य में गवर्नमेंट की जो स्कीम आएगी ई श्रम कार्ड को लेकर, उसका फायदा उठा सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।